नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। कोरोना ने आज पूरी दुनिया को चपेट में ले रखा है। हर कोई इसके कहर से पीड़ित नजर आ रहा है। कोरोना की दूसरी लहर तो मानो जानलेवा बनकर सामने आई है। ऐसे में हर किसी के मन में सवाल उठ रहे हैं कि कैसे कोरोना से बचा जाए, या फिर मन में कई तरह की शंकाएं भी उठ रही हैं। लेकिन ध्यान रखें, डॉक्टर्स की सलाह के बिना कोई काम न करे। अब ऐसे में जब बाहर भी नहीं जाना है और डॉक्टर से कंसल्ट भी करना है तो क्या करें? आपकी इसी समस्या का समाधान आपके अपने चैनल फर्स्ट इंडिया ने निकाला है, जिसका नाम है डियर डॉक्टर। डियर डॉक्टर एक ऐसा शो जो आपको घर बैठे प्रदेश के मशहूर डॉक्टर से रूबरू करवाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आप कैसे हमारे साथ बैठे डॉक्टर से बात कर सकें, तो आपको एक छोटा सा काम करना है, और वो ये है कि आपको deardoctorfirst@gmail.com पर अपना सवाल, नाम और जगह लिखकर भेजना है। आपके हर सवाल को हम डॉक्टर से पूछेंगे ताकि आपके मन के हर शंका, ये सवाल का जवाब मिल सके। तो शुरू करते हैं आज का सिलसिला। और आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद है। आज हमारे साथ है डॉक्टर प्रकाश केसवानी जी, फिजिशियन है जयपुर से। बहुत स्वागत है डॉक्टर प्रकाश आपका। सर, कोविड है, सेकंड स्टेज जो आई है, जो सेकंड लेयर है, उस सेकंड वेव को लेकर कहा जा रहा है बहुत ज्यादा ये खतरनाक है। अब पॉजिटिव केसेस का आंकड़ा भी बहुत बढ़ता जा रहा है। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे, आप सलाह क्या देना चाहेंगे, सेकंड वेव को कितनी गंभीरता से लेना है और क्या चीजें हैं जो खासतौर से करनी चाहिए? श्वेता जी, बहुत ही गंभीर और घातक स्थिति है जी। जो सेकेंड वेव आई है, इस कदर तेज़ी से फैल रही है। शायद ये म्यूटेंट स्ट्रेन जो है, इसकी इन्फेक्टिविटी पहले वाले स्ट्रेन के मुकाबले बहुत ज़्यादा है, और इसकी जो डेंजरसनेस या बोले कि ज़्यादा घातक है, पहले वाले वायरस के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बचाव करने की। इससे जब तक बचे रहेंगे तब तक खैरियत है। जैसे ही इन्फेक्शन होता है, आगे किस स्टेज तक बढ़ता है और कहाँ तक परेशानी होती है, वो सोचना भी एक दुष्कर हो जाता है। एक बार एसएमएस की इमरजेंसी पे हॉस्पिटल्स में, वार्ड्स में झांक के देखेंगे आप, तो इसकी जो गंभीरता है नजर आएगी कि किस तरीके से ज़्यादा लोग हैं और किस कदर गंभीर अवस्था में हैं। तो इस वक्त यह एक बहुत ही गंभीर अवस्था ले चुका है। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है अपने बचाव की और सावधानी लेने की। बिल्कुल डॉक्टर प्रकाश, क्योंकि हमारे व्यूवर्स भी हैं, वो हमें मेल के जरिए अपने सवाल भी भेज रहे हैं। और अजीत शर्मा है कोटा से, जिन्होंने अपना सवाल भेजा है कि कोरोना हुआ, कोरोना से फ्री होने के बाद यानी ठीक होने के बाद भी क्या एहतियात बरतने की जरूरत है? क्या एक बार ठीक होने के बाद दोबारा हो सकता है? हाँ जी, बहुत ही ये गंभीर बात है। पहले अब तक हम ये पढ़ते आए, सबको बताते आए कि एक बार वायरल इन्फेक्शन हो गया दोबारा ज़िंदगी में नहीं होगा। पर इस वाले वायरस के लेकर के तो बड़ा ही मिस्टीरियस वायरस है। ऐसे बहुत सारे लोग हमें दिखाई दे रहे हैं जिनको पहली बार कोरोना का इन्फेक्शन हुआ, फिर ये दोबारा से हुआ है। इवन कई डॉक्टर्स को हम जानते हैं जिनको पहली बार हुआ, दोबारा से हुआ। तो पहली बार हो गया, इसका मतलब ये नहीं ले सकते कि अब ये दोबारा नहीं होगा। दोबारा होने की पूरी संभावना है। दोबारा भी अपन को पहली बार से ज़्यादा प्रिकॉशन, ज़्यादा सावधानी लेकर के चलने की ज़रूरत है। पहली बार हो गया ये सोच कर के आप मस्त नहीं हो सकते हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर प्रकाश, लक्ष्मण राम परिहार है लाठी पोखरण से, इनका सवाल है कि अगर कोई व्यक्ति वैक्सीन लगाने से पहले कोरोना से संक्रमित होकर स्वस्थ हो चुका है, तो क्या उसको भी कोरोना वैक्सीन की जरूरत है? हाँ जी, ये भी बहुत अच्छी बात आपने बताई। पहले वैक्सीन कोरोना का वायरस का इन्फेक्शन हो गया, उसको इम्यूनिटी कुछ तो आई है, लेकिन दोबारा से क्योंकि नए नए स्ट्रेन, नए नए म्यूटेंट स्ट्रेन आने की पूरी संभावना है, क्योंकि ये एक नया वायरस है, मिस्टीरियस है, अभी तक पूरा समझ में नहीं आया। दोबारा से होने की, इन्फेक्शन होने की पूरी संभावना है। और इस कारण से जिनको पहले इन्फेक्शन हुआ है उनको भी वैक्सीन लगवाने की पूरी ज़रूरत है, ताकि दोबारा से इन्फेक्शन हो नहीं हो तो कम से कम ज़्यादा सीरियस स्टेज में ना जाए और उसकी ज़िंदगी का बचाव हो जाए। बिल्कुल। एक और अहम हमारे व्यूवर हैं, मध्य प्रदेश से इनका मैसेज आया हुआ है। मीनाक्षी, इनका कहना है, ये जानना चाहती हैं कि डायबिटिक उनकी मदर हैं और डायबिटिक इंसुलिन लेती हैं, वो फर्स्ट वैक्सीन का डोज ये लगवा चुकी हैं, कितनी एहतियात बरतने की जरूरत है और क्या डायबिटीज की जो मेडिसिन है वो वैसे ही एज इट इज कंटिन्यू रहनी चाहिए? हाँ, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। बहुत सारे डायबिटीज़ वाले लोग इस बात को लेकर बहुत चिंतित हैं, क्योंकि डायबिटीज़ अपने आप में बॉडी की इम्यूनिटी को कम करती है।
किसी भी इन्फेक्शन को होने से जो रोकने की प्रतिरोधक क्षमता है डायबिटिक्स में कम होती है, किसी भी रोग से लड़ने की क्षमता भी कम होती है। तो इसका एक ही तरीका है कि बचाव किया जाए, और बचाव के लिए जो सबसे ज़रूरी है, प्रिकॉशंस तो इन्फेक्शन ना होने की लेनी है। डायबिटीज़ पे कंट्रोल अच्छा होना चाहिए। पहले से ज़्यादा ध्यान रखें खाने पे, रेगुलर एक्सरसाइज करें, नियमित खाना खाएं, चिकनाई मीठी चीज़ें बंद करके हाई प्रोटीन डाइट लें, और दवाइयाँ या इंसुलिन जो चल रहा है उसको नियमित रूप से लेते रहें। शुगर टेस्ट करके देखते रहें, शुगर पे नज़र रखें। अगर थोड़ा भी बढ़ती है, परेशानी आती है, तो अपने डॉक्टर से राय करके दवाई को सेट करके शुगर को ठीक स्टेज पे ले आना चाहिए, ताकि उस बीमारी से बचाव होने में, उससे लड़ने में हमें कुछ मदद मिल सके। तो डायबिटीज़ वाले लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। मधुमेह कंट्रोल रहेगी तो होने की संभावना भी बाकी लोगों के मुकाबले जो ज़्यादा है वो ठीक हो जाएगी। बिल्कुल। और तो डॉक्टर शुगर प्रकाश, को कंट्रोल करना बिल्कुल आपने कहा कि सबसे अहम जरूरी है डायबिटिक जो पेशेंट है उनके लिए कि वो अपनी शुगर को कंट्रोल रखें, तो बहुत हद तक वो सेफ रह सकते हैं और अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। एक हमारे और व्यूवर है, हालांकि इन्होंने नाम नहीं लिखा है डॉक्टर, लेकिन इनका सवाल ये है कि मेरी शुगर थोड़ी कम है, क्या मुझे वैक्सीन लगवाना चाहिए? शुगर कम की एज सच देखा जाए तो मान लीजिए किसी की नॉर्मल आदमी की 100 होती है, 90 होती है, किसी की 70 है, तो वो कोई बीमारी नहीं है जी। और शुगर कैसी भी कम है, वैक्सीन लगाने की कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं है। तो इनको निश्चित रूप से वैक्सीन लगानी चाहिए। शुगर नॉर्मल है तो भी, नॉर्मल में अगर लोअर साइड पे 80-90 है, 70 भी है खाली पेट की, तो भी लगाने की ज़रूरत है। शुगर लो होने से कोई ऐसा नहीं है कि उसको वैक्सीन इन्फेक्शन होने से बचाव हो जाएगा। और जो हार्ट और ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं जिनकी रेगुलर मेडिसिन चलती है, उनके लिए क्या, उनको क्या एहतियात बरतने की जरूरत है और क्या ये मेडिसिन कंटिन्यू की जा सकती है? इनके लिए वैक्सीनेशन कितना इंपॉर्टेंट है? ये भी आपने बहुत अच्छा बताया। जो पहली वाली वेव आई थी उसमें हमने देखा है जिनकी मोर्टेलिटी ज़्यादा थी, जिन लोगों में मृत्यु दर ज़्यादा थी, उन लोगों में अक्सर कोई कोमॉर्बिडिटी थी। कोमॉर्बिडिटी मीन्स पहले से कोई ना कोई डिजीज़ थी, जैसे डायबिटीज़ थी, हाई ब्लड प्रेशर था, हार्ट की तकलीफ़ थी, या बहुत ज़्यादा मोटापा था, या किडनी की फेल थी, या कैंसर की कोई तकलीफ़ थी। इन लोगों में बाकी लोगों के मुकाबले यह वायरस का इन्फेक्शन ज़्यादा गंभीर रूप लेता है और मृत्यु दर भी थोड़ी ज़्यादा होती है। इसलिए हृदय के रोगी और ब्लड प्रेशर के रोगी अपनी दवा नियमित रूप से लें, दोनों चीज़ों पे कंट्रोल करके चलें, ताकि हृदय भी अपना ठीक से काम करता रहे, इम्यूनिटी बनी रहे, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहे, पूरी दवाइयाँ चालू रखें। और यह रोगी निश्चित रूप से खून पतला करने वाली दवाइयाँ जो हृदय रोगी को अक्सर दी जाती हैं वो भी निश्चित रूप से लेते रहें, ताकि कोई ब्लड क्लॉटिंग की कोई साइड इफ़ेक्ट इन रोगियों को ना सताए। जी। रानी पुरोहित एक व्यूवर है, इनका सवाल है कि अगर किसी को आर्थराइटिस है और वो एस्टेरॉइड्स ले रहा है, तो क्या वैक्सीन का इन पर कोई साइड इफेक्ट होगा उस पेशेंट पर? नहीं, देखो कि आर्थराइटिस है तो स्टीरॉइड ले रहा है, स्टीरॉइड अपने आप में किसी की इम्यूनिटी कम करते हैं, लेकिन वैक्सीन लगाने से इनको कोई नुकसान होने वाला नहीं है। स्टीरॉइड्स की वजह से यह हो सकता है कि उनको जो वैक्सीन लगी वो इम्यूनिटी इतनी अच्छी ना दे जितनी बगैर स्टीरॉइड लगाने वाले को हो। उसकी इम्यूनिटी डेवलप होने में थोड़ा सा कमी आ सकती है, लेकिन जिनको स्टीरॉइड लग रहा है उनको वैक्सीन ना लगाई जाए ऐसा नहीं सोचना चाहिए, उनको भी वैक्सीन लगानी चाहिए, उनके लिए भी लाभकारी है। बिल्कुल डॉक्टर प्रकाश, फर्स्ट वेव और जो सेकंड वेव आई वो ज़्यादा खतरनाक, ज़्यादा घातक है, बार बार ये कहा जा रहा है और ये समझ ही नहीं आ पाता कि कब आप पॉजिटिव होते हो और कब क्रिटिकल सिचुएशन में पहुंच जाते हो। अब अहम सवाल यही है कि देखिए, शुरुआत में ही मेडिसिन लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, सिम्टम्स आने पर लेना चाहिए? जो लोग होम आइसोलेशन में, उनके सामने बहुत सारे सवाल हैं कि वो करें तो करें क्या? डॉक्टर से कंसल्ट करके क्या शुरुआत में मेडिसिन लेनी चाहिए, क्योंकि अब तो रिपोर्ट भी थोड़ा लेट आती है, या फिर रिपोर्ट आने का इंतजार किया जाए? और कई बार आदमी रिपोर्ट करवाने से भी कतरा रहा है। बाकी में जो आपने कहा कि होम आइसोलेट होना है, शुरुआत में पहला लक्षण कोई भी आए, बदन दर्द, बुखार, जुकाम, खांसी,
या अब की बार एक नया लक्षण आया कि पेट की तकलीफ़ें, उल्टी, दस्त, पेट में मरोड़े होना, कोई भी लक्षण आज की तारीख में होता है तो पहले ये मान लें कि ये लक्षण शायद कोविड की वजह से हो रहा है। पहले लक्षण को भी नज़रअंदाज मत करें जी। जितना जल्दी पकड़ लेंगे, जितना जल्दी इलाज चालू करेंगे, उतना कारगर इलाज होगा। आगे गंभीर अवस्था नहीं आएगी, गंभीर या तेज़ दवाइयों की भर्ती होने की शायद ज़रूरत कम हो जाएगी। तो पहला लक्षण मिलते ही तुरंत अपने डॉक्टर से राय लें। खुद के डॉक्टर ना बने, किसी के कहे सुने के हिसाब से जाकर कि ये करवा लिया, ये खा लिया, ना। अपने डॉक्टर को पकड़ लें, डॉक्टर से फ़ोन पे कंसल्ट कर लें, टेली कंसल्टेशन ले लें और आइसोलेट सबसे पहले हो जाएं, ताकि आपके घर में आपकी वजह से कोई 4 जनों को ना हो जाए। पहले एक का इलाज लेना, बाद में 4 का लेना पड़ेगा। बिल्कुल। तो तुरंत आइसोलेट हो जाएं और जल्दी से अपना टेस्ट भी करा लें। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि तुरंत आइसोलेट कई बार ये सोचते हैं कि टेस्ट करा के क्या दवाई तो ही लेनी है, ना। टेस्ट कराने से बहुत चीज़ें क्लियर होती हैं कि हाँ जी जी बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर प्रकाश, बिल्कुल जैसा आपने कहा कि जैसे सिम्टम्स आए, फर्स्ट सिम्टम पर ही खुद को आइसोलेट करें, टेस्ट करा ले, बहुत सारी चीजें क्लियर होगी, उस हिसाब से मेडिसिन तुरंत लें, डॉक्टर से कंसल्ट करें। लेकिन अभी ये जो मौसम है, किसी को नॉर्मल फीवर भी हो जाता है, सर्दी जुकाम भी हो जाता है। हमारे एक व्यूवर हैं सचिन जयपुर से, जिनका कहना है कि अभी मौसम ऐसा है, कोल्ड ड्रिंक पिया इसलिए गला खराब हो गया। अब डर ये लग रहा है कि ये सिर्फ इस वजह से हुआ या फिर कहीं सिम्टम ये कोविड का तो नहीं है, और ये जो डर दिमाग पे बैठ जाता है उसका इलाज क्या, या फिर इनको टेस्ट कराना चाहिए अगर ऐसे सिम्टम्स लग रहे हैं तो, और दोनों में अंतर कैसे समझें? हाँ, डर दिमाग में बिल्कुल बिल्कुल क्या होता है कि जो भी पहला पेशेंट है, डॉक्टर साहब मैंने कल छाछ पी ली थी, मैंने वो जो आपने बताया सचिन जी ने, मैंने कोल्ड ड्रिंक पी ली थी, मैंने आज एसी चला लिया था, मेरे को हल्की सी जुकाम है, ये होती रहती है ना। इस वक्त सबसे ज़्यादा चीज़ जो दिमाग में खटकनी चाहिए वो कोविड। लक्षण किसी भी वजह से हुआ है, नहीं मालूम पड़ेगा कि नॉर्मल वायरल फीवर है, नॉर्मल ठंड लगी है या कोविड का इन्फेक्शन हो गया। निश्चित रूप से इसको कोविड मान लें, पहले आइसोलेट हो जाएं और टेस्ट करा लें। ये मत सोचें कि कोल्ड ड्रिंक की वजह से जुकाम हुआ है। नहीं आता है तो बहुत अच्छी बात है, आता है और शुरुआत में पकड़ते हैं तो उसका बहुत फ़ायदा है। बिल्कुल। और HRCT को लेकर भी कई सवाल यहाँ पर आ रहे हैं डॉक्टर प्रकाश। लोगों को ये लगता है जिस तरह के मामले सामने आए, पॉजिटिव केसेस आते हैं फिर नेगेटिव हो जाते हैं, लेकिन नेगेटिव होने के बाद भी जब HRCT कराते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन लंग्स में नजर आता है, और लोग क्या कर रहे हैं आपकी टेस्ट कराने के बजाय पहले ही HRCT करा रहे हैं, और जबकि कहा जा रहा है HRCT ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहा है। इसके लिए क्या करना चाहिए, इसकी क्या थियरी कहती है? बिल्कुल बिल्कुल, देखो जब भी, हाँ बहुत ही ज़्यादा आपने सही चीज़ पूछी। सभी लोग अपने डॉक्टर हो गए हैं, एक तो व्हाट्सएप से या आपस में पूछ के सीधे मेरे को खांसी हुई है, CT कराया, सब मेरा इसका 6 का स्कोर है। अरे भाई पहले इतना जल्दी CT स्कैन में आया ही नहीं, क्योंकि आज मुझे इन्फेक्शन हुआ, मेरा RT-PCR कराएंगे तो पॉजिटिव आने की पूरी उम्मीद है। मान लिए कुछ पेशेंट्स में RT-PCR नहीं भी आता पॉजिटिव, नेगेटिव आ जाता है इन्फेक्शन के बावजूद भी, तो लक्षण है तो उसका इलाज चालू करना चाहिए। जब इन्फेक्शन होगा पहले 4-5 दिन तो फेफड़ों में कुछ CT स्कैन में आएगा नहीं, 4-5 दिन के बाद आएगा और दूसरे हफ्ते तक धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। मान लो शुरू में ही आपने HRCT कर लिया, अभी इन्फेक्शन की शुरुआत है, कह दिया नहीं है अब मस्त हो गए, ऐसा भी नहीं है। सही तरीका यह है, पहले लक्षण को पहचानें, इलाज चालू करें, आइसोलेट हो जाएं और फिर RT-PCR टेस्ट करें। 2-3-4 दिन हो जाएं तब CT स्कैन करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कितना इन्वॉल्वमेंट है। तुरंत करेंगे तो हो सकता है शुरुआत में बहुत कम स्कोर हो या ना हो, और वही 5 दिन बाद CT स्कैन किया, सीधे आ गया 12 स्कोर। फिर क्या, अरे भाई ये क्या हुआ, हमने गोली भी खाई और तो भी ये 12 स्कोर हो गया, क्योंकि CT स्कैन में तो धीरे धीरे करके आएगा। और CT स्कैन का जैसा आपने बताया कि एक साइड इफ़ेक्ट तो है, जो रेडिएशन होता है शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है जी। एक एक्सरे में जरा से सेकंड के लिए जो एक्सरेज बॉडी में जाती हैं, CT स्कैन में काफ़ी ज़्यादा रेडिएशन एक एक्सरे से ज़्यादा होता है। वो बार बार करने से कई लोग एक बार इन्फेक्शन हुआ 3-3, 4-4 CT स्कैन करा रहे हैं, शायद कईयों को ज़रूरत नहीं है तो भी करा रहे हैं। तो इस तरीके का जो ज़्यादा CT स्कैन होंगे वो भी आपको अपने आप में नुकसान करेंगे। तो इसलिए हर टेस्ट डॉक्टर की राय से करें,
अपनी हर टेस्ट की एक स्टेज पे पॉजिटिव आने की संभावना है, उस टेस्ट पे करेंगे तो रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। बिल्कुल। डॉक्टर प्रकाश, मंजू सैनी है जिनका सवाल है, उन्होंने कहा कि उन्होंने सिटी स्कैन कराया था, उनका स्कोर आया है 12/25 में। अब उन्हें क्या करना चाहिए? दूसरा एक अहम सवाल ये भी कि 2 वैक्सीन लगवाने पर भी कोविड हो सकता है, इसकी तो चांसेस हैं, भले कुछ % ही सही। हाँ, बिल्कुल 2 वैक्सीन लगाने के बाद भी आपकी इम्यूनिटी थोड़ी अच्छी हो गई, पर यह 100% श्योर नहीं है कि इन्फेक्शन नहीं होगा, पूरा दोबारा से इन्फेक्शन होने की संभावना है। पर ऐसे लोगों को शायद ज़्यादा सीरियस वायरस का इन्फेक्शन ना हो। नहीं होगा। और जो सीटी स्कैन का स्कोर अगर 12 है, तो सीटी स्कैन के स्कोर्स के हिसाब से हम लोग डिजीज़ की सीवियरिटी देखते हैं। 7 से कम है माइल्ड, 8 से 12-15 है मॉडरेट, इससे ज़्यादा है तो सीवियर स्टेज मानते हैं। तो डेफिनेटली मॉडरेट इन्फेक्शन है। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर प्रकाश, एक अहम सवाल है, जयपुर से हैं अंकित गोयल, जिन्होंने सवाल यहाँ पर भेजा है कि घर पर ही होम आइसोलेशन को लेकर उनका सवाल है कि पॉजिटिव पेशेंट को हॉस्पिटल, आज के वक्त में हॉस्पिटल तुरंत लेकर जाना वो और ज़्यादा खतरा नजर आता है, जिस तरह से बहुत ज़्यादा तरीके से स्प्रेड हो रहा है, ये संक्रमण बढ़ता जा रहा है। फेबी फ्लू घर पर लेना सही है या एजिथ्रोमाइसिन लेना ही चाहिए, या फिर जब भी कुछ हो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करना है? पहला बात जो आपने आखिर में कही, जब भी जो कुछ होता है अपने डॉक्टर से कंसल्ट होना चाहिए। उससे कंसल्ट करके ही अपन अगर करेंगे तो ज़्यादा सही रास्ते पे जाएंगे। उसको कितना सीवियर इन्फेक्शन है, गले में थोड़ा सा इन्फेक्शन है, हो सकता है शुरुआत में सबको एजिथ्रोमाइसिन चालू करते हैं जब तक रिजल्ट आता है। फिर अगर उसके ब्लड के मार्कर्स टेस्ट करके देखते हैं ज़्यादा स्प्रेड है, ज़्यादा नुकसान शरीर को हो रहा है, तो फेबी फ्लू एक ऐसी दवा है जो एंटीवायरल है, एकदम स्पेसिफिक इस वायरस को डैमेज करेगी, ख़त्म करेगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये नया वायरस है, बहुत सारी दवाइयाँ हमारे पास नहीं हैं, इसलिए बहुत सारे डॉक्टर इसको लिख रहे हैं यह सोच के कि ठीक होगा। पर कम से कम ऐसी है कि इससे कोई नुकसान नहीं हो रहा है, फ़ायदा कितना होगा यह नहीं कह सकते। लेकिन कुछ लोग खा रहे हैं, पर खाएं तो भी अपने डॉक्टर से राय लेके, सिर्फ किसी के कहने में सुनने में आकर के और चालू कर दें, ऐसा ना करें। और घर पे इलाज होम आइसोलेशन में ही शुरुआत में करना चाहिए, और पूरी नज़र रखना चाहिए। एक स्टेज आती है जिसके बाद घर पे करना थोड़ा सा मुश्किल है और वो तकलीफ भी दे सकता है। तो ऑक्सीजन सैचुरेशन देखते रहें। अगर अच्छे से ऑक्सीजन मेंटेन कर सकते हैं, अगर ऑक्सीमीटर है 92 से ऊपर है, घर पे इलाज ले रहे हैं, आइसोलेशन में चिकित्सक की देखरेख में चालू रखें। ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होने लगे या सांस की तकलीफ हो, या एक सिंपल सा टेस्ट अपने कमरे में कर सकते हैं। 6 मिनट्स वॉक, 6 मिनट चल के देख लें कि सांस में तकलीफ तो नहीं आती या ऑक्सीजन सैचुरेशन तो कम नहीं होता है। ऐसे पेशेंट्स को तुरंत हॉस्पिटल में एडमिशन होना चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल में बहुत सारी सुविधाएं होती हैं, डॉक्टर की नज़र होती है, स्टाफ की नज़र होती है, ऑक्सीजन के सपोर्ट मिलता है। या आगे तकलीफ बढ़ने पे कई तरह की दवाइयाँ जो कि गंभीर मरीजों में दी जाती हैं, स्टीरॉइड्स इंजेक्टेबल दिए जाते हैं, या कुछ को रेमडेसिविर की ज़रूरत होती है, तो उन लोगों को हॉस्पिटल की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। बिल्कुल। डॉक्टर प्रकाश, तो शुरुआत में घर पे ही जी चिकित्सक की राय से इलाज चालू रख सकते हैं। बिल्कुल, डॉक्टर से कंसल्ट कर ही घर में भी अगर आइसोलेशन में है तो दवाइयां वैसे ही लेनी चाहिए। सिद्धार्थ है ब्यावर से, जिन्होंने सवाल भेजा है, उनका कहना है कि अगर कोई कोविड पेशेंट है, अब ठीक है 14-15 दिन आइसोलेशन में रहा, वो ठीक हो चुका है, लेकिन इसके बाद कितना गैप होना चाहिए वैक्सीनेशन के लिए, वैक्सीन की डोज लेने में? क्या होता है कि जब किसी आदमी को इन्फेक्शन हुआ तो उस वक्त उसके इम्यून सिस्टम को एक्सपोजर हो गया एंटीजन का, उसकी एंटीबॉडीज़ बनने लग गई, तो खुद की एंटीबॉडीज़ बन रही हैं, प्लस वो इन्फेक्शन को झेल भी रहा है, तो हो सकता है कि थोड़ा सा इम्यून सिस्टम को गैप दिया जाए तो वो अच्छा रहेगा। ठीक हो गया, 15 दिन बाद एकदम आदमी बाहर आ गया, तो उसका कुछ गैप रख के उसके 15-1 दिन बाद में जाकर के लगा लें, उसमें कोई नुकसान नहीं है। और दो एक्सपोजर होंगे, इन्फेक्शन का भी और वैक्सीन का भी, तो अच्छी एंटीबॉडीज़ बनेगी। बिल्कुल।
वैक्सीनेशन को लेकर भी कई सवाल यहाँ पर है डॉक्टर प्रकाश। अगर हम प्रेगनेंसी के दौरान बात करें तो जो महिलाएं जो प्रेग्नेंट हैं क्या वो वैक्सीन ले सकती हैं, या फिर डिलीवरी के बाद में भी क्या कोई ऐसे कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, या फिर सबके लिए सामान्य है? इस पर क्या ध्यान रखने की जरूरत है? देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। बहुत ही ज़्यादा जो हमारी महिला चिकित्सक हमारे साथ काम करी उनको लेके कंफ्यूजन है कि बेचारी जो लेडीज़ आ रही हैं एंटीनेटल चेकअप में उनको वैक्सीनेशन हो कि नहीं हो, क्योंकि उस बेचारी को उस दौरान अस्पताल भी आना है, डिलीवरी भी करवाना है, उसको एक्सपोजर भी ज़्यादा है। तो अब तक जो वैक्सीन्स हुई हैं, टेस्ट हुए हैं, उनके ट्रायल प्रेगनेंसी में नहीं हुए। यह नहीं मालूम पड़ रहा कि ये वैक्सीन देने से प्रेगनेंसी के दौरान उनके बच्चे को कोई नुकसान हो सकता है या नहीं। ट्रायल्स तो नहीं हुए इस चीज़ के, लेकिन फॉक्सी जो इंडिया की सबसे बड़ी संस्था है गायनी एंड ऑब्स्टेट्रिशियंस की, उन्होंने भी हाल ही में कहा कि क्योंकि ये पेशेंट्स को भी बचाव की पूरी अधिकार है, उनको भी वैक्सीनेशन से बचना है, और इस वैक्सीन का बच्चे पे कोई गंभीर परिणाम या नुकसान हो रहा है या कोई भी नुकसान हो रहा है ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है। तो इन गृहिणियों को, इन स्त्रियों को भी जो कि गर्भावस्था में हैं, पहले 3 महीने निकलने के बाद इस वैक्सीन का फ़ायदा देना चाहिए ताकि इन स्त्रियों का भी बचाव हो सके। तो रिसेंटली इस संस्था ने, जो फॉक्सी बोलते हैं हम लोग, ने इस तरीके की बात कही है कि क्योंकि बच्चे पे नुकसान होने का कोई साक्ष्य नहीं आया है, हालांकि कोई ट्रायल्स नहीं हुए, लेकिन इनको भी बचाव का अधिकार है। इसी तरीके से सेम बात आई ऐसी लेडीज़ जिनकी डिलीवरी हो गई और बेबी को फीड कर रही हैं, तो ऐसा भी कोई ट्रायल नहीं हुआ कि ऐसी स्त्री को अपन वैक्सीन लगाएं और बच्चे में दूध के जरिए कोई एंटीबॉडीज या कुछ और जा रहा है, कुछ नुकसान तो नहीं है। ट्रायल्स नहीं हुआ, लेकिन फॉक्सी ने यह भी कहा है जो गृहिणियाँ बच्चे को दूध पिला रही हैं, लैक्टेटिंग मदर्स हैं, उनको भी इस बीमारी से बचाव का पूरा अधिकार है, उनको भी ये वैक्सीन लगानी चाहिए। बिल्कुल। और सुनील रोहिला है व्यूवर, उनका कहना है कि अभी उन्हें सिर्फ फीवर है, बुखार आ रहा है, घर पर ही वो क्वारंटीन है, उन्हें क्या करना चाहिए? भाई बहुत अच्छा हुआ, अभी सिर्फ बुखार है, पहली स्थिति में आपने पकड़ लिया। यह मत सोचना कि हवा लगने से हो गया, कोविड ही मानना इसको। घर के लोगों से कांटेक्ट बिल्कुल दूर रखें, अपने कमरे से बाहर ना निकलें, RT-PCR की जांच तुरंत कराएं, और शुरुआत में कोई एंटीबायोटिक, एजिथ्रोमाइसिन और पैरासीटामोल ले लें। जैसे ही रिपोर्ट्स आती हैं या बाकी लक्षण आते हैं तो आगे के टेस्ट या आगे की दवाइयाँ शुरू करनी चाहिए। अभी से आप पूरी एहतियात बरतें, घर में आइसोलेट अच्छी तरह से हो जाए। बिल्कुल। डॉक्टर प्रकाश, एक और अहम सवाल है, राजस्थान नागौर से भेजा है इन्होंने, मोहम्मद जमील हैं। इनका सवाल ये है कि वो दुकान जाते हैं, रोज काम पे जाते हैं, रुपए पैसे करेंसी से भी क्या कोरोना का खतरा है स्प्रेड होने का? हाँ, जब पहली बार जब वायरस आया था तब यही कहा गया था कि हर चीज़ को टच करेंगे बहुत होगा, बहुत एहतियात बरतनी चाहिए, फैल भी सकता है। लेकिन इस दौरान 1 साल में हमने ये सीखा जो सरफेस ट्रांसमिशन है ना के बराबर है जी। जो हवा के थ्रू ट्रांसमिशन है, किसी के ड्रॉपलेट से, छींकने खांसने से, हवा में किसी ने बात करी, तेज़ी से चिल्लाया, उसके एयर ट्रांसमिशन से उसकी रिस्क ज़्यादा है। सरफेस ट्रांसमिशन कम है, लेकिन एहतियात पूरी बरतें। किसी को जुकाम खांसी है तो उसकी कोई चीज़ अच्छे से ना पकड़ें, पकड़ी भी है कोई चीज़ रख करके तुरंत अपने हाथों को धो लें। प्रिकॉशन पूरी लेने की ज़रूरत है अभी भी। हालांकि सरफेस ट्रांसमिशन के फेवर में अब कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि बहुत ज़्यादा कोई इन्फेक्शन सरफेस ट्रांसमिशन से हो रहा है। बिल्कुल। डॉक्टर प्रकाश केसवारी, बहुत शुक्रिया सर आपका। ये तमाम अहम सवाल और अहम जानकारियां जो लोग चाह भी रहे थे वो आपके माध्यम से हम दर्शकों तक पहुंचा सके। बहुत शुक्रिया फर्स्ट इंडिया से जुड़ने के लिए। तो देखिए, एक बात तय है कि यहाँ पर दूरी बनाकर रखनी है, मास्क का इस्तेमाल करना है, लेकिन साथ ही साथ खासतौर से जो डायबिटिक है पेशेंट, जिन्हें ब्लड प्रेशर, हार्ट की दिक्कत है, वो खास ख्याल रखें, नियमित अपनी दवाई लेते रहे, लेकिन डॉक्टर से कंसल्ट करें। शुगर पेशेंट को शुगर अपनी कंट्रोल करके रखनी होगी। लेकिन वैक्सीनेशन को लेकर जो तमाम सवाल उठ रहे हैं, सब एक तरफ है, कुछ दिक्कतें हैं, आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए, लेकिन वैक्सीन जरूर लगवाइए, ये डोज बेहद जरूरी है। चलिए इसी के साथ आज के लिए फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।